3, 2, 1. हाय गाइस, आई एम बैक। सबसे पहले हमें हमारी मेन कैरेक्टर लूसी को दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल के बाहर खड़ी होती है। उसका बॉयफ्रेंड एक ड्रग डीलर होता है। वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट और लालची इंसान होता है। वो लूसी को एक ब्रीफकेस देता है और उसको होटल में लेके जाने को बोलता है और उसको बताता है कि उनको इस काम के लिए $1000 मिलने वाले हैं। लूसी कहती है इतने छोटे काम के लिए उनको इतने ज़्यादा पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, और लूसी ये काम करने से मना कर देती है। उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ को एक हैंडकफ के साथ उस ब्रीफकेस के साथ बांध देता है और उसको ज़बरदस्ती अंदर जाने को बोलता है और लूसी को मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। लूसी जब होटल के अंदर जाती है तो वो पहले रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है। तभी वो लोग उसके पास आने लगते हैं जिनको उसने ब्रीफकेस देना था, और वो वहाँ आके उसके बॉयफ्रेंड को मार देते हैं। लूसी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो लोग लूसी को भी अपने साथ ले जाते हैं। वो लूसी को एक जगह पर बिठाते हैं और खुद दूर दूर जाके छुप जाते हैं। लूसी इनसे पूछती है कि क्या इसके अंदर कोई खतरनाक चीज़ है, तो ये लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि जो बंदा ये बैग लेकर आया हमें उस पर इत्तेबार बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद वो लूसी को उस बैग को खोलने को बोलते हैं और लूसी को एक कोड बताते हैं। लूसी जैसे ही बैग के ऊपर वो कोड लगाती है और वो बैग खोलती है, तो वो लोग उससे पूछते हैं कि इस बैग के अंदर क्या है, जिस पर लूसी उनके बताती है कि इसके अंदर 4 पैकेट्स हैं जिसके अंदर ब्लू कलर का पाउडर है। ये सुनकर वो लोग फ़ौरन बाहर आ जाते हैं और चेक करते हैं कि ब्रीफकेस में क्या है। और जब ये ब्लू पाउडर देख लेते हैं तो वो लूसी से पूछते हैं क्या वो उनका कोई काम करेगी। इस पर लूसी उनको मना कर देती है। ये सुनकर उनका एक आदमी उसके मुँह पर जोरदार पंच मारता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है किसी ने उसका ऑपरेट कर दिया है और उसके पेट पर बैंडेज लगी हुई है। वो समझती है किसी ने उसका कोई ऑर्गन निकाल लिया है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी आता है और उसको बताता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वो आदमी उसको अपने हेड के पास ले जाता है। यहाँ लूसी से पूछती है कि ये सब क्या हुआ है, जिस पर वो आदमी बताता है कि तुम्हारे पेट में एक ड्रग का पैकेट है और तुम्हें एक जगह पर जाना है जहाँ पर जाके तुम्हारा ये पैकेट निकाल लिया जाएगा और उसके बाद तुम फ्री हो। इसके बाद लूसी देखती है वहाँ पर 3 और आदमियों को लेके आया जाता है और उनके साथ भी यही सब किया गया था और उनको अलग अलग 3 जगहों पर भेजा जा रहा था। इधर ये लोग इनको धमकी देते हैं कि अगर किसी ने भी इनके साथ धोखा करने की कोशिश की तो ये इनको फौरन जान से मार देंगे। अब जाहिर है इन सब की मजबूरी थी कि इन सबको ये ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा था, वरना ये लोग जान से जा सकते थे क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। इसके बाद इन सब लोगों को यहाँ से लेके जाया जाता है और लूसी को भी एक कमरे में 2 गुंडे ले जाते हैं। इन दोनों में से एक गुंडा लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जिस पर लूसी उनको मना करती है और उनको रोकने की कोशिश करती है। इस पर ये दोनों मिलकर उसको बहुत बुरी तरह मारते हैं। और इधर हम देखते हैं कि लूसी के पेट में जो ड्रग का पैकेट था वो उसके पेट में ही भर चुका है और केमिकल उसकी बॉडी के अंदर फैलने लगा है। दूसरी तरफ हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो ब्रेन के ऊपर लेक्चर दे रहा होता है और वो बोलता है कि इंसान ने आज तक सिर्फ अपने 10% ब्रेन का इस्तेमाल किया है और इसी 10% का इस्तेमाल करके इंसान ने बहुत कुछ कर लिया है। वो स्पेस में चला गया है, उसने इतने सारे व्हीकल्स और मशीन्स बना ली हैं। इधर ये साइंटिस्ट इनको ये भी बताता है कि डॉल्फिन्स अपने ब्रेन का 20% इस्तेमाल करती हैं और वो इतनी शार्प होती हैं कि वो एक दूसरे को देखकर भी उनसे कम्युनिकेट कर सकती हैं। और साइंटिस्ट बताता है कि अगर इंसान अपने ब्रेन का इतना इस्तेमाल करे तो वो अपनी बॉडी के बारे में सब कुछ जान सकेगा। इधर से मूवी का सीन यहाँ कट होता है और हमें लूसी को दिखाया जाता है जिसका ब्रेन हाइपर एक्टिव हो चुका था और अब वो अपने ब्रेन का 20% इस्तेमाल कर पा रही थी। इधर वो सुनती है कि वो दोनों गुंडे फिर से उसके पास आ रहे हैं तो वो बिल्कुल आराम से बैठ जाती है। और जब वो गुंडे उधर उसके पास आते हैं तो इधर लूसी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए बिल्कुल काम डाउन रहती है और कुछ नहीं करती। और जैसे ही उनमें से एक गुंडा उसके पास आने लगता है तो वो फ़ौरन से उसको पंच करती है और उसको वहाँ से गिरा देती है और टेबल पड़ी हुई गन को उठा लेती है और वहाँ से निकल जाती है। लूसी पहले इस जगह से बाहर निकलती है और यहाँ से फ़ौरन एक हॉस्पिटल के अंदर जाती है। उधर जाके वो एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली जाती है। इधर वो देखती है कि कुछ डॉक्टर्स एक इंसान का ऑपरेट कर रहे हैं और वो उसके ब्रेन का ऑपरेशन कर रहे हैं और उसको बहुत गौर से देखने लगती है और उसके बाद उस पेशेंट को शूट करके मार देती है और उधर डॉक्टर को अपना ऑपरेट करने को बोलती है। और ऑपरेशन से पहले लूसी अपनी मदर को कॉल करती है और उनको सारी पुरानी बातें बताने लगती है, यानी वो अपने बचपन की बातें बताने लग जाती है। उधर उसकी मदर उससे पूछती हैं कि ये बातें तुम्हें कैसे याद हैं, ये तो तब की बातें हैं जब तुम 1 साल से भी छोटी थी। इधर वो बताती है कि उसका माइंड हाइपर एक्टिव हो चुका है और वो अपने ब्रेन का 20% इस्तेमाल कर पा रही है और इसीलिए उसको अपनी सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं।
इधर डॉक्टर से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो रहा है और ये ड्रग्स तुम्हारी बॉडी में किसने डाले हैं, जिस पर लूसी उनको बताती है कि आप मुझे ये बताएं कि मेरे मरने में कितना टाइम रह गया है। डॉक्टर उसको बोलते हैं कि मैं तो ये सिर्फ इसी तरह बता सकता हूँ अगर तुम मुझे बता दो कि ये केमिकल क्या है। इधर लूसी उनको बताती है कि ये CPH4 है। ये सुनकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत हार्मफुल केमिकल है। मैं हैरान हूँ कि तुम इस केमिकल के साथ जिंदा कैसे हो। हॉस्पिटल से निकलने के बाद लूसी फौरन से उसी आदमी यानी ड्रग डीलर के पास जाती है और उससे बाकी तीनों लोगों का पता पूछती है, जिस पर ड्रग डीलर मना कर देता है। वो उसके फोरहेड पे अपनी फिंगर्स रखती है और उससे पता कर लेती है कि वो लोग कहाँ कहाँ हैं और वह ये सब पता कर चुकी होती है कि इस डीलर ने इन सब लोगों को किधर किधर भेजा है। तो इसके बाद लूसी अपने घर जाती है और अपनी फ्रेंड से उसका लैपटॉप लेती है और उसी आदमी को सर्च करती है जो ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहा था। उधर से उसका फ़ोन नंबर लेती है और उसको कॉल करती है और उसको बताती है कि मैंने आपकी सारी रिसर्च पढ़ रखी है। इसकी ये बात सुनकर ये आदमी बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, क्या पूरी रिसर्च? तुम जानती भी हो कि मैंने कितने पेजेस लिखे हैं? तो उस पर वो उसको बताती है 6734 पेजेस। ये आदमी सब सुन के बहुत हैरान हो जाता है। इस पर ये लड़की उसको बताती है कि मेरी बॉडी में CPH4 है और मैं अपने ब्रेन का इस्तेमाल 25% से भी ज़्यादा कर पा रही हूँ और शायद मैं 24 आवर्स के अंदर मर जाऊंगी। मेरे माइंड में फिजिक्स, मैथ और साइंस सबका बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप मुझे बताएं कि मैं इस नॉलेज का क्या करूं। ये सब सुन के पहले तो वो साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसके बाद उसको कहता है कि तुम अपना सारा नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन को डोनेट कर दो। इसके बाद लूसी उनको कहती है कि मैं कमिंग 24 आवर्स से पहले पहले यानी अपने मरने से पहले पहले आपके पास आऊँगी और अपना सारा नॉलेज आपको दे दूँगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी बाकी के 3 लोगों को ढूंढने के लिए निकल गई है। इधर हमें लूसी की और भी बहुत सारी पावर्स का पता चलता है। यहाँ वो लोगों को अपने माइंड से उड़ाने लगती है और यहाँ पे बहुत ही कमाल फाइट होती है। यहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर भी उसके साथ मिल जाता है और वो उसको प्रोफेसर तक पहुँचा देता है। यहाँ बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं और लूसी यहाँ पर उनको ऐसी ऐसी बातें बताती है जिनको सुनकर वो सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर उन लोगों से लड़ रहा होता है और वो लूसी को जल्दी करने को बोलता है क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा वीपन्स थे। दूसरी तरफ हमें लूसी को दिखाया जाता है जो डॉक्टर को बोलती है कि वो CPH4 के बाकी सारे तीनों पैकेट्स उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दें ताकि वो अपने ब्रेन का 100% यूज़ कर पाए। डॉक्टर उसको मना करते हैं कि ये ख़तरनाक हो सकता है। लूसी कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। अब मेरी बॉडी के अंदर कोई इमोशंस नहीं रहे। अब बस मैं अपनी बॉडी से सारा नॉलेज इधर से निकाल कर नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव करना चाहती हूँ। इसके बाद लूसी अपने अंदर सारा केमिकल एब्जॉर्ब कर लेती है। लूसी वहाँ पर मौजूद जितनी भी मशीन्स होती हैं सबको मेल्ट करके कनेक्ट करती है और उससे एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बना लेती है। इधर हम देखते हैं कि लूसी अब टाइम ट्रेवल कर पा रही थी और वो टाइम ट्रेवल करके सबसे पहले एंशिएंट लोगों के पास जाती है और पुराने ज़माने के लोगों से मिलती है। उसके बाद वो डायनासोर्स को देखती है और वो दुनिया के सबसे पहले इंसान से भी मिलती है और वो देखती है कि दुनिया कैसे बनी थी। और फिर हम देखते हैं कि वही ड्रग डीलर लूसी के पीछे खड़ा है और उसने लूसी की तरफ गन को पॉइंट किया हुआ है, लेकिन उससे पहले कि लूसी को शूट करता तो लूसी वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वहाँ पे उस ड्रग डीलर को जान से मार डालती है। तभी उस मशीन में से एक चिप बाहर आती है जो डॉक्टर ले लेता है और उसके बाद वो कंप्यूटर खत्म हो जाता है। इस सब के बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर पूछता है कि लूसी तुम किधर हो। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और जिस पर लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, यानी मैं हर जगह हूँ। और इसी के साथ हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी आज की मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा।